चरणों में हाथ श्री के द्वारा कहीं कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का उपदेश हम सब सुन चुके हैं। इसी के मध्य में आपने कई बार इस बात को हम सबको बार बार स्पष्टीकरण के साथ कहा है कि गुरु कृपा योग, सद्गुरु कृपा योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्म चिंतन में, ब्रह्म प्राप्ति में पूर्ण सहायक। तो नाथ कृपा करके हम सब पर तो अपने वाणी को प्रदान यद्यपि आप सभी बातों को सम्यक समझते हैं, तथापि ये जिज्ञासा आपके जन कल्याण के लिए कृपा योग अंतर्गत आचार्य तो अष्टांग योग के भीतर एक योग है भक्ति योग। भक्ति योग के भीतर ही उसी का एक रूप है कृपा या कृपा योग भी कह सकते हैं। तो शास्त्रों में 4 प्रकार की कृपा का वर्णन है। भगवत कृपा, शास्त्र कृपा, संत कृपा और आचार्य कृपा।
कोई कोई आत्मकृपा भी कहते हैं, तो आत्मकृपा तो सर्वत्र रहती ही है। दैहिक निर्वाह के लिए देखें तो आत्मकृपा है, कोई उन्नत के लिए देखते हैं तो आत्मकृपा है। तो आत्मकृपा का कोई महत्व नहीं, मुख्यतः 4 ही कृपा हैं। तो भगवान की कृपा केवल दैहिक निर्वाह जो सबके ऊपर निरंतर रहती है, अहेतुक कृपा जिसको कहते हैं, वो भगवत कृपा है। फिर शास्त्र कृपा। भगवत कृपा प्रत्यक्षतः चाहिए कह लीजिए कि कृपा करने में समर्थ नहीं होती है, या ये कह लीजिए कि अत्यंत दुर्लभ होती है, पर प्रत्यक्षतः कृपा होती नहीं है, विशेष कृपा जिससे कि भगवत प्राप्ति हो जाए। फिर शास्त्र कृपा। तो शास्त्र कृपा के भीतर शास्त्र आते हैं, शास्त्र रास्तों का, मार्गों का संविधान करते हैं जीव के कल्याण हेतु, किंतु वो बुद्धिगम्य है और उसमें निषेध और विधि का इतना द्वंद्व है, इतनी पगडंडियां हैं कि वो सर्वसाधारण के लिए सुलभ नहीं है। इसी को अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि भगवान की कृपा का 2 पहलू, एक प्रायोगिक पक्ष और एक सिद्धांत पक्ष। शास्त्र को आप सिद्धांत पक्ष कह सकते हैं। तो शास्त्र को बताया कितने दुरूहता है उसमें। उन शास्त्रों को आत्मसात करके संत जन अपनी रहनी के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा जो लोक को बताते हैं, वो है संत कृपा। शास्त्र को पढ़ा, पचाया, आत्मसात किया और उसके बाद अपने रहने के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा जो प्रकाशन किया, वो संत कृपा है। किंतु इसमें भी जीव भ्रमित हो जाता है, पहचान नहीं पाता कि संत की रहनी में तथ्य है या केवल मात्र विज्ञापन है। परमात्मा जब देखता है कि हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो चुके हैं, तब वो आचार्य कृपा पर जीव को निर्भर करता है। ताम इच्छाम विग्रहाम शक्तिम गुरु रूपम विभावेत। वो परमात्मा इच्छा करता है, जीव मैं तो तुझको अपनी कृपा से प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन चाहता हूँ, अस्तु अपनी इच्छा को गुरु रूप में परिवर्तित करते हैं। और वो जब परमात्मा की इच्छा गुरु रूप में परिवर्तित होती है, तो उसमें है परमात्मा ही की शक्ति, परमात्मा की ही कृपा है, परमात्मा का ही औदार्य है, पर वो विशुद्ध लवलवाता हुआ वात्सल्य है, शुद्ध कृपा में विग्रह है। क्या परमात्मा में कृपा नहीं है? क्या ये बात हो सकती है? ये अतिवाद नहीं, ये वस्तु तथ्य है। और हो भी ऐसा सकता है कि परमात्मा में ये उपद रूप से सभी तो विद्यमान है, कहीं कठोरता ही हो सकती है, लेकिन आचार्य के विग्रह में लवालव वात्सल्य और कृपा होती है। परमात्मा की कृपा जीव से अपेक्षा करती है कि जीव तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, तब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। परमात्मा की कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ शर्त हैं, कुछ मानदंड हैं उनके। बार बार मांगो, तवास्मीति च याचिते, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, ऐसी चात, तवास्मीति च याचिते, मैं आपका हूं। और चात शायद यह भी कहा कि बार बार इस आवृत्ति करो इसकी, मैं आपसे मांगता हूं, मांगता हूं, मांगता, याचक बनो, तब भगवत कृपा प्राप्त होगी। तो ये परमात्मा की कृपा में ये कुछ शर्तें हैं, लेकिन उदार गुरुदेव का यह दरबार इतना उदात्त है कि वो किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करता। श्रुति भगवती ने जब देखा कि जीव भगवत कृपा से निराश हो चुका है, संत के पास, शास्त्र की कृपा से इसका कुछ कल्याण होने वाला नहीं है, तब वो श्रुति उद्बोधित करती है जीव को, कह रहे जीवो
अगर तुमने अपने कर्म के बल पर या अन्य अन्य साधनों के बल को तौल लिए हो और ये अच्छी तरह से समझ चुके हो कि इससे मेरा कोई उद्धार होने वाला नहीं है, तो आओ आओ, निराशित मत हो, मैं तुमको एक रास्ता बताऊं। परीक्ष लोकान कर्माजितान ब्राह्मणों निर्वेद माया निकृतः प्रयत्नः तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्तानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। तमाम कर्मों को करते करते और उसकी शरण में बहते बहते फंस गए हो, आओ आओ, हाथ में एक लकड़ी ले लो और ऐसे दरबार की ओर उन्मुख हो जाओ जहां कोई अपेक्षा नहीं है। तुमसे शायद ये कहते भी न बने कि प्रभु मैं अज्ञानी हूं, मुझसे कुछ नहीं बनता है, ये भी कहते नहीं बने तो कोई अपेक्षा नहीं है। और जब जीव इस भाव से अपनी समस्त जड़ता को एक प्रमाण पत्र के रूप में समिधा, एक जड़ता का प्रमाण ही तो है कि प्रभु मेरी योग्यता असली में ये है, ये ऐसे ही लकड़ी जड़ है, ऐसे ही यहाँ भी केवल जड़ता ही है। अब इसको परिष्कृत करना, संस्कारित करना, ये आपके हाथों पर है। और फिर वह गुरु तत्व, वह कृपालु गुरुदेव का वात्सल्य उसको तरलित करता है, संस्कारित करता है और फिर जीव ऐसा स्पृहणी बन जाता है परमात्मा के लिए भी कि परमात्मा लालायित हो उठता है गुरु के द्वारा अपनाए हुए जीव को अपना आलिंगन प्रदान करने के लिए। यह है गुरु कृपा। और मैं व्यक्तिगत अपनी बात क्या कहूँ, मेरी तो एक एक श्वास और हमारे पूर्वजों की एक एक श्वास अपने गुरुदेव की देन है। हमारे पूर्वजों ने कभी कहीं अरण्यवास नहीं किया, कोई तपस्या में लीन नहीं हुआ, कोई साधना नहीं की। शास्त्र प्रमाण है, एते वै मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदाः योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्तो गृहेष्वपि। ये है गुरु कृपा। बस मैं तो ये मानता हूँ कि गुरुदेव के कर्णधार बने बिना साधक के ये जीवन नौका विषय के नभो व्यापने उत्ताल तरंगों से कभी बच नहीं सकती। केवल गुरुदेव की कृपा ही ऐसी संबल है। वही एक ऐसा दरबार है जहाँ जीव निर्भ्रांत शांत होकर के और शाश्वत पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है। चित्तलम श्री गदाधीराज महाराज की विधि विधान
संपादित हो रहा है ना, प्रजा में सब प्रकार से सुख और शांति है ना, स्त्रियों की आपकी बात सब शांति है, सब अपने अपने भक्ति और कर्म में लगे हुए हैं। बस थोड़ा सा विधि विधान कह लिया जाए, एक संकट सा आ गया मिथिला में। वो ये है कि कई वर्षों से जो जल भ्रष्ट नहीं थी, अतः कुछ लोगों में किय प्रबंध बहुभांति उदारा, थोर ही थोर प्रजस संगीत देखी हुआरा। भैया महाराजा, अब तो ये अकाल की पीड़ा हम सबको मार दिया, मृत प्राय कर दिया। हम सब की ये स्थिति है, खाने को अन्न नहीं, पीने को जल भी नहीं उपलब्ध हो रहा, और अपनी व्यथा तो ठीक है, अपने बाल बच्चों की व्यथा नहीं देखी जाती, उनका विलखना क्या कहे भैया, कुछ उपाय नहीं समझ में आता। अब एक ही उपाय समझ में आता है, अपने श्रीमन महाराज मिथिलेश राज जी महाराज महान तपस्वी हैं, अब उनका पुण्य ही हम सब की रक्षा कर सकता है। एक मात्र उनके पुण्य की ही आशा हम लोग को रह गई है, चल करके उन्हीं के दरबार में अपनी व्यथा रो करके सुनाए कि महाराज अब आप ही रक्षा कीजिए हम सब की, अन्यथा आपकी प्रजा अब काल के गाल में जाने वाली है। और सिर्फ काम नहीं कर, अब तो पूरा शरीर पानी के बिना, अन्न के बिना और सूझ गया, आंख से भी कम दिखाई पड़ती। महाराज के पास ले चलो, अपने महाराज जी ही हम लोगों के ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि श्री महाराज जी अत्यंत ही प्रजा वत्सल हैं। प्रजा के ऊपर ऐसी कृपा महाराज के अलावा और कोई राजा महाराजा मुझे पृथ्वी में दिखाई दिया नहीं। इसलिए भैया अब चलो अपने महाराज के पास, और वही हम लोगों की सुनेंगे, हमारी दीन को दूर करेंगे, हमारी सब प्रकार से रक्षा सुरक्षा व्यवस्था सही सही महाराज रक्षा कीजिए। महाराजा विराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार। श्रीनाथ महाराज की जय हो सरकार। ये प्रबंध बहुभांति उदारा, ठोर जलाशय कीने, सज सिंचन हित जल बहु दीने। पृथ्वीनाथ, जिस प्रकार से
वृक्ष के कोटर में आग सुलग रही हो, पूरे वृक्ष को जला देती है, ऐसे ही हमारे उदर में ये जठराग्नि हमको जलाए डाल रही है। सरकार कहाँ जाए, किससे कहे। 12 वर्ष हो गए, पानी की तो कौन कहे, आकाश में बादल का दर्शन नहीं हुआ, नदी नाले कुआं सब सूख गए, हम लोगों के शरीर तो सूखे ही है। सबसे ज्यादा तो चिंता है हमारे जो पशु हैं, गूंगे कुछ बोलते नहीं है, भूखे प्यासे मात्र हड्डी रह गई है, उनके प्राण कैसे बचे, कहाँ जाए हम अपने बाल बच्चों को लेकर के। हे पृथ्वीनाथ, आपकी शरण में आए हैं। वयम राजन जाठरेणाभि तप्ता यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षा त्वामद्याता शरणं शरण्यं तन्नो भवानी हतुरात्वेन्नम क्षुधार्तितानां नरदेव देवे यावन्नांक्षामः ऊर्जितोर्जा वार्ता पतस्त्य किल्लोकपाला। आपके दरबार में सुनाई नहीं होगी तो कहाँ जाएंगे, किसको सुनाएं। आप तो हमारे माता पिता हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कोई उपाय करिए जिससे प्राणों की रक्षा हो, आपकी प्रजा बची रहे। ओ प्रजा पूर्वासिनः निर्भ्रांता सन्तु भवन्तः आश्वास्ताः सन्तु मयि जीवति नहीं क्षम आर्तनादं श्रोतुम् अर्हति कश्चित्। जय हो महाराजा धीराज जी, श्री विदेव जी महाराज की। मंत्रीवर महाराज, प्रजा इतनी दुखी है। हाँ महाराज, अस्तु, इनके त्वरित दुख की निवृत्ति के लिए मिथिला के समस्त राजकोष खोल दिए जाएं। इनको अन्न जल आभूषण जिस प्रकार की जो भी वस्तु की आवश्यकता हो उनको यथेच्छ प्रदान किए जाएं। इनके पशुओं के लिए समुचित पशु आहार की व्यवस्था की जाए, पेय व्यवस्था और सिंचन व्यवस्था, किसी जिससे इनकी सूखने न पावे ऐसे नहरों की व्यवस्था, चतुष्पथों में जलाशयों की व्यवस्था, सब प्रकार से प्रजा के हित के लिए पूर्ण रूप से सारी व्यवस्थाएं की जाए। महाराज आज्ञा के साथ श्री मिथिलाधिराज महाराज की जय। विप्र साधु गुरु सचिव बुलाई, विप्र साधु गुरु सचिव बुलाई, महती सभा त्वरित उपचार है। इसका वास्तविक निदान तो गुरुचरणों पर ही निर्भर है। अस्तु, आप त्वरित गुरुदेव के पास पहुंचे फिर भी जाकर और उनको सादर धन्यवाद। विप्र साधु गुरु सचिव बुलाई, श्रीमन
मिथिला नरेश, आपकी जीवन की जय जयकार हो। कहिए क्या कारण है, किस लिए बुलवाया गया है? जैसा कि श्री चरणों को विदित ही है, विगत कई वर्षों से अनावृष्टि के कारण ये किला में न तो कृषि हो रही है और न लोगों की पेयजल की व्यवस्था हल हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रजाओं ने जब अपना दुख मुझ तक पहुंचाया तो मैंने सोचा कि इसकी अत्यंत निवृत्ति तो श्री चरणों पर ही निर्भर है। अस्तु इस निवृत्ति के लिए और राज्य में पूर्ववत फिर से सुख और समृद्धि हो, ये तदर्थ कोई उपाय सुझाया जाए, इसीलिए श्री चरणों का आह्वान किया गया। निश्चय भयो सभा मुख माही, वृष्टि है तू हो यज्ञ माही। हे श्री मिथिला नरेश, इसके बारे में बार बार संतों के समाज में, शास्त्रों के बारे में बार बार विचार किया गया है और सभी ऋषि मुनियों ने यही निर्णय किया है कि इस दुख की निवृत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन हो, यज्ञ किया जाए। जैसी आज्ञा। यज्ञ भूमि शोधहि महाराजा, निज कर कारीगर कर्षण काजा। और इस यज्ञ को करने के लिए आप स्वयं अपने हाथ से भूमि का कर्षण करें और हल कर्षण करके और भूमि का शोधन करें। सबके हृदय महाविश्वास, पूजिए सभी की सब विद्या। और हे मिथिला नरेश, सबके मन में दृढ़ विश्वास है और आप भी ये विश्वास कर लें, अगर शास्त्र सम्मत विधि विधान से अगर यज्ञ संपन्न हुआ तो निश्चय करके कार्य पूर्ण होगा और सारी प्रजा सुखी हो जाएगी। जय हो श्री चरणों। आइए सुनते ही धूप बड़ा में सुख मारे, सुनते ही धूप बड़ा में सुख मारे। बोले भजन सभई सिर नारे, बोले भजन सभई सिर नारे। आया तू आवासी करहु सिरदासी, होहि दुखी सब पुर अभिलाषी। मंत्रीवर सचबन कहु बुझाए कृपालो, होय तैयारो बड़ी माखसालो। पूज्य गुरुदेव के निर्देशों का संबल लेकर एक भव्य यज्ञ मंडप का निर्माण हो और उस यज्ञशाला में बड़े बड़े ऋषियों को बुलाकर, ऋषियों और मुनियों को बुलाकर उसमें आहुतियाँ डाली जाएं, यज्ञ आरंभ हो और ये सर्वथा ध्यान रखा जाए कि उस यज्ञारंभ में किसी भी प्रकार कोई त्रुटि नहीं होने पाती। महाराज उस विधि कार्य किया जाएगा। सीधी आज्ञा। यज्ञ साज सब साजिए, ऋषि मुनि सब ही बुलाए।